नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने टॉप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न कराए जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉप 30 जीके एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने कि गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैस का दाब मापने के लिए? तो ये किया जाता है मैनोमीटर। किसका? मैनोमीटर का प्रयोग होता है गैस का दाब मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विजय घाट का संबंध किससे है। तो किससे है विजय घाट का संबंध, ये आपको बताना है। तो विजय घाट का संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि न्यू बंडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में ये न्यू बंडर्स नामक स्टेडियम स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। किस में? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है कोझिकोड बंदरगाह? तो ये स्थित है केरल राज्य में। किस में? केरल में है कोझिकोड बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है। तो कौन विख्यात है शांति पुरुष के रूप में? तो ये विख्यात है लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष के रूप में विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है तटरक्षक दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ? तो ये स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है। क्या है डेनमार्क की संसद का नाम, ये आपको बताना है। तो इसकी संसद का नाम है फोल्केटिंग। क्या? फोल्केटिंग ये डेनमार्क की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर? तो ये स्थित है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है डूबते सूर्य का देश? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है। तो संगमरमर की भूमि कहा जाता है इटली को। किसे? इटली को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो कौन से राज्य को कहा जाता है दक्षिण का कश्मीर? तो ये कहा जाता है केरल को। किसे? केरल को कहा जाता है दक्षिण का कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य कुटियाट्टम का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य से है लोक नृत्य कुटियम का संबंध? तो इसका संबंध है केरल राज्य से। किससे है? केरल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो कौन सा है सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य? तो वो राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चाचरी कहाँ का प्रमुख या मुख्य लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का ये मुख्य लोक नृत्य है चाचरी? तो ये है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में, ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप में कुल हैं 36 द्वीप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी? तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है समुद्रपुत्र के रूप में, ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप है समुद्रपुत्र के रूप में विख्यात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी? तो ये स्थापित हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो ये देता है मीथेन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था प्रथम कृषि विश्वविद्यालय? तो ये स्थापित किया गया था 1960 में। कब? 1960 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डमडमा झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है डमडमा झील, ये आपको बताना है। तो जो डमडमा झील है ये स्थित है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे इस पुस्तक के रचयिता, ये आपको बताना है। तो विश्व इतिहास की झलक इस पुस्तक के रचयिता थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करने वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है वो राज्य, ये आपको बताना है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ऊटी हिल स्टेशन? तो ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी है? तो कौन से देश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, ये आपको बताना है। तो ये सीमा लगती है बांग्लादेश। किसकी? बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ सबसे लंबी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था ताजमहल का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ताजमहल का निर्माण हुआ था 1653 में। कब? 1653 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे टॉप 30 GK/GS के MCQ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा।
प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर की बताना है, स्कोर कितना की और चैनल के प्रति आपकी क्या राय है ये भी आपको बताना है। तो मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।